नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को भी संबोधित किया। सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और आज मुझे खुशी है, गर्व भी है कि आज ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ देश के किसानों के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय चौहान साहब जगन्नाथ की भूमि उड़ी से उसका शुभारंभ करेंगे। आज उसी कड़ी में ही हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान समृद्ध, सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली हो, किसान प्रगति के रास्ते पर गति से आगे बढ़े, आज विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका शुभारंभ हरियाणा के इस पवित्र भूमि, जहां पर कुरु राजा ने स्वयं हल चला करके खेती की हो, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सरल मानव जाति के लिए दिया हो, जिस भूमि के ऊपर बलराम जी जैसा महान व्यक्ति, जो हर समय अपने कंधे के ऊपर हल उठा करके उस भूमि से आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को मैं आज इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का जो शुभारंभ है, मेरे किसान को मजबूत और सशक्त करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो सपना देखा है, यह मील का पत्थर साबित होगा। मेरे किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी अन्नदाताओं को वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। हाथों में हल, हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन वो किया था। उसमें भारत के सभी कृषि मंत्री आमंत्रित किए थे।
सभी अधिकारियों को उसके अंदर बुलाया गया था। मुझे खुशी है कि इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हरियाणा राज्य की तरफ से हमने अपने माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को हमने उसके अंदर भेजा था, उन्होंने भाग लिया था। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिसके लिए जो हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने प्रदेश समिति का गठन किया है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को प्रदेश समिति के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आपको बता दें कि वहीं पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विशंबर वाल्मीकि, जेपी दलाल और सीमा त्रिखा को संयोजक बनाया गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के 11 साल पूरे हो गए हैं और ये 11 साल हिंदुस्तान के गोल्डन पीरियड रहे हैं और इसी प्रकार देश की विकास की रफ्तार तेज करने के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि हम साल 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना सकें। 11 साल गोल्डन पीरियड है। इस 11 सालों में हर क्षेत्र में हमने तरक्की की और आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और बड़ी तेजी के साथ और आगे बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। साहब, प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं? सरकार पूरी तरह से तैयार है कोरोना के लिए और सब हिदायतें और आदेश जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे डिस्पेंसरियां हैं, सबको जारी कर दी। शुक्रवार को रोहतक के पहरावर में मनाई जाएगी भगवान परशुराम जयंती, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सभी वर्गों से की अपील। भारी संख्या में कार्यक्रम में जो है जनता पहुंचे और कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव, भाईचारा को भी बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार रोहतक पराहर गांव में एक भव्य और दिव्य आयोजन भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव, भगवान परशुराम जी की जयंती का अवसर, जिसमें मुख्य वक्ता हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और सभी समाजों के प्रमुख, सभी संत समाज जिसमें आ रहा है और सभी से निवेदन है कि सुबह 10 बजे सभी साथियों सहित खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर गांव नीमला के सरपंच की दुर्घटना में मौत के कारण जो है खाली पड़े पद के लिए उपचुनाव 15 जून को होगा और इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में 2 रत्ताखेड़ा और दया सिंह ढेड़ और करीवाला पंचायत में पंच के एक रिक्त पद के लिए भी उपचुनाव 15 जून को प्रस्तावित है। आपको बता दें कि बुधवार को गांव नीमला में जो है सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में पंचों के 2 रिक्त पदों के लिए एक नामांकन दाखिल किया गया है और 30 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और इसके बाद जो है 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जून तक जो है नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद 15 जून को मतदान होगा। उधर ओलंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह राष्ट्रपति से जो है पद्मश्री सम्मान पाने के बाद में अपने शहर चीका पहुंचे, जहां पर पहुंचने पर उनका जोरों शोरों से जो है स्वागत किया गया। बता दें कि स्वागत में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने हरविंदर सिंह के लिए अपने समर्थकों सहित जो है एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
साथ ही आपको बता दें कि जिसमें हरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री हरविंदर सिंह ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। देखिए, सरदार हरविंदर सिंह जी ने जो हमारे गुला चिका का मान सम्मान बताया है, इससे हमारे प्रदेश का ही पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि एक ओलंपिक में खेल के जीत के आना, इस बच्चे की हिम्मत इतनी थी कि मैं इस बात को मैं क्या कहूं कि जो जिनके अंदर जुनून होता है, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि एक लाइन में मैं बात पूरी करूं, गरीब या आम परिवार में घर जन्म लेना, गरीब के घर जन्म लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना पाप है। हिम्मत करे तो हिम्मत करके कितना आगे बढ़ रहा है हमारा भाई। बहुत खुशी हो रही है और जर्नी भी एज ए स्पोर्ट पर्सन मैं कहूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहते ही हैं, लेकिन सारा कुछ जो पूरे इलाके की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ साथ सारा कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे लगातार खेलता रहूँ मैं स्पोर्ट की वजह से, मेडल जीतता रहूँ और मुझे एज ए रिवार्ड मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। जी देखिए, सर्कमस्टांसेस जैसे एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले जो चीज़ें आड़े आती हैं वो फाइनेंस। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने नेशनल मेडल जीते थे, तो हरियाणा सरकार से मुझे उन अवार्ड मेडल्स के कैश अवार्ड मिला, तो उससे मैंने आगे स्पोर्ट्स में मैंने अच्छा इक्विपमेंट खरीदा। तो उसके बाद लगातार मेडल आते रहे, देश के लिए खेलता रहा। कालांवाली में हुड्डा विभाग की ओर से स्टेट बैंक के नजदीक 2 दिन पहले झुग्गी झोंपड़ी हटाने का मामला सामने आया है, लेकिन विभाग द्वारा कब्जा धारकों के 7 दिन का समय दिया गया, अन्यथा 7 दिन के बाद में पीला पंजा चलाने की बात अधिकारियों ने कही है। झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हलोपा नेता प्रदीप जैन की दुकान पर पहुंचे तो प्रदीप जैन जो है अधिकारियों से बात की और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा से भी उक्त मामले को लेकर बात की। गोविंद कांडा ने आश्वासन दिया है कि इन लोगों से एक पत्र लेकर मुझे भिजवाएं, अधिकारियों से बात करके इनका समय जो है दिलवाया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि पिछले काफी समय से हुड्डा की खाली पड़ी जमीन पर झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग रह रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन जो है यापन कर रहे हैं। जैन के पास लेके आए जी, हमारी जो झुग्गियां हैं वो उठा रहे हैं, हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी का टाइम है जी, इन्होंने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन में देखो जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा जी। गर्मी का टाइम है, हम कहीं जगह देखेंगे, आपका प्लाट देखेंगे, कोई ऐसे रहनी जी हमारे कोई घर मकान है। देखो जी हमें एक झुग्गी झोपड़े वाले, हमारे को कम से कम जी 60 साल हो गए, 60 सालों से हम पुराने व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। तो देखिए जी हमारे को पहले हमारे पे एक्शन आया था, कल पुलिस आई थी जी, हमारे को थोड़ा सा समस्या में ज्यादा कर रहे थे जी। आज हम जैन साहब के पास आए हैं, इन्होंने हमारे को टाइम कुछ दिया है। 7 दिन में देखो जी हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसके पास ये समस्या लेके आए प्रदीप जैन के पास। भाई हम बहुत गरीब आदमी, हम इधर 50 साल से रह रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। परसों पुलिस आई, लेडीज भी आई थी, जेंट्स भी आई थी, तो हमको हम ये समस्या लेके आए हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, झुग्गियां झुपड़ियां वाले हैं, अब हम कहाँ जाए। एक महीने डर के मारे भाई हमने बस हफ्ते का टाइम हमारे डांगा उंगा दिखाने लग रहे थे, धक्का दौरी हो रहे थे, डर के मारे हमने बस टाइम हफ्ता बांध लिया। अब 4 दिन हो गए जगह ढूंढते हुए, जगह हमारी को लभी नहीं है। पलवल की रसूलपुर रोड पर स्थित ट्रैक्टर मार्केट में पिछले 1 दशक से जो है अवैध रूप से सल्फा गांजा बाड़ी जो है मात्रा में बेचा जाता रहा है और आपको बता दें कि जिसको लेकर मोहल्ले वाले दर्जनों बार जो है पुलिस को इसकी शिकायत दे चुके हैं, पर अभी तक जो है नशा तस्करों पर किसी भी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं लग पाई। मोहल्ला वासियों ने बताया कि इन नशा तस्करों ने मोहल्ले के साथ में मुख्य सड़क पर भी कैमरे लगाए हुए थे, जिससे जो है उनको पुलिस के आने की सूचना मिल जाती और वो मौके से गायब हो जाते हैं। वार्ड के पार्षद दिनेश सैनी ने बताया कि यहाँ पर जब से जो है स्थानीय निवासी पहरे पर बैठने लगे हैं, तब से नशे की बिक्री पर 90% जो है अंकुश लगा है। उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो हम हमारे स्थानीय लोग जितने भी हैं हमारे मोहल्ले पड़ोस के, तो इस वो काम के लिए हम यहाँ बैठे। पुलिस वालों का इसमें देखो कोई भी हमारा सहयोग नहीं मिला,
इसमें पुलिस और इन्होंने जी ये जो बहुत तगड़ा वो बना लिया है, सर्कल बना लिया है। 20-25 इनके लड़के यहाँ पे खड़े रहते हैं, बाहर भी सप्लाई करते हैं और बना रखा है जी इन्होंने। ये 10 साल से चल रहा है इनका। या तो जी हमें तो 10-15 साल रह गए, जब से देख ही रहे हैं जी ऐसे सिस्टम है। क्या सिस्टम? ये सुलभा गांजा बेचना। अब कैसे रोक पाए आप इसको? अब हम अपनी ताकत से रोके हैं, भाईचारे की ताकत से, समाज की ताकत से। खरीदने वाले तो तरह तरह के हैं जी, जब कहाँ से कोसी तक जाते हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल का डाटा रिकवर होने के बाद गहन जांच की जा रही है। इसी बीच जो है बड़ी खबर यह है कि हिसार अदालत ने ज्योति मल्होत्रा का केस एडवोकेट कुमार मुकेश लड़ेंगे और केस से संबंधित चर्चा के लिए कुमार मुकेश जो है उन्होंने जो है मुलाकात करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए, और खबरें सुनने में आ रही हैं कि वह सिर्फ सूत्रों के माध्यम से आ रही हैं। जांच एजेंसी से अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जिसमें जो आरोपों की पुष्टि होती हो, और उन्होंने कहा कि केस से संबंधित कागजात लेकर विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कल मुझे एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया है और आज मैंने कोर्ट में अपना वकालतनामा दे दिया ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है कोर्ट से। वो कुछ थ्रू प्रोसेस वो कुछ टाइम में मुझे मिल जाएंगे, उसके बाद में उनको स्टडी करके ही कुछ ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। और पूरा ये जो मामला जो स्टार्टिंग से होता कब से स्टार्ट हुआ था और अब तक क्या कुछ इसके कार्रवाई? देखिए 16 मई को पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की थी और फिर ज्योति को अरेस्ट कर लिया था। 17 मई को पुलिस ने यहाँ जो लोकल कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया और डिमांड की पुलिस कस्टडी की। तो भिवानी से होकर गुजर रहे दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पर नया बस स्टैंड के नजदीक बैंक कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया है। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी की। वहीं महिलाओं ने सड़क पर ही मटके फोड़कर प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जल्दी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो वे कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे। जाम लगाया है? हाँ जी, जाम लगाया है हमने। कब तक जाम रहेगा? कब तक जितने को हमारी सही नहीं होगी जितने ही रहेगा आ जाएगी तब तक जित कर जाम लगे रहेगा। हमारा पानी की समस्या है जी, 3 महीने से हमारा पानी नहीं आ रहा। हमें बहुत रिक्वेस्ट करिए सबसे, कोई हमारी सुनाई नहीं करे। उसके बाद हम यहाँ पे रोड जाम किया जी। 2 महीने हो गए पानी हमारे बिल्कुल भी नहीं आता। सीवर हमारे रुके पड़े हैं। 1 महीना कहते पानी आया कहते उसमें भी सीवर का आया। सर ये अपना बस स्टैंड, नए बस स्टैंड से निकल के जो ये अपने बैंक कॉलोनी के लोग हैं, जो आम आदमी, गरीब आदमी, उन लोगों ने जाम लगा रखा है सर। और इनकी समस्या क्या है कि इनके पीने का पानी, ये बैंक कॉलोनी निवासियों ने लगाया था पानी के लिए। पानी की सप्लाई ठीक नहीं आ रही थी और उस संबंध में ये रोहतक रोड पर लगाया था और विभाग के जेई साहब आए थे। तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आया हूँ और मैंने देखा है इनकी जो समस्या थी, इनकी एक डिमांड थी पाइपलाइन लगवाने के लिए। तो वो पाइपलाइन हम सैटरडे तक लगा देंगे और अभी हमने ये जाम खुलवा दिया है और इसके बाद आगे देखते हैं इनके पानी। अभी जैसे आप देख रहे थे पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके चलते 2-3 दिन से तापमान कम था। अब दोबारा से तापमान बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अगर बात करें मैक्सिमम तापमान की तो जो है वो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास भिवानी। भीषण गर्मी के बीच में इन दिनों हरियाणा समेत देश भर में सूरज आग बरसा रहा है। गर्मी के मारे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। और आपको बता दें कि फरीदाबाद के सागरपुर गांव में एक बाबा खुले आसमान के नीचे भरी दोपहरी में आग जलाकर तपस्या कर रहे हैं और इस बाबा ने अपने चारों तरफ गोल घेरे में आग जला रखी है और खुद उसके बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तपती गर्मी में उन्हें इस हालत में देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है। दूर दूर से लोग उन्हें देखने आ रहे हैं और एक और जिले का तापमान 40 से 45 डिग्री के पार हो चुका है। तो वहीं तपस्या करने वाले बाबा वीरपाल का कहना है कि अब यह 7 दिन तक अग्नि तपस्या चलेगी। गांव में सुख चैन रहे, कोई अनहोनी न हो, संकट न आए, इसके लिए अग्नि तपस्या कर रहे हैं। ये अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए सुख शांति रहे अपने देश में, इसलिए तप किया जाता है। ये 11 धुनी जो लगी हुई उनकी तपस्या चल रही है जी। तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस कोई फर्क नहीं। बस अपने देश के लिए ज्यादा तो हम पे कुछ नहीं बनेगा। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जितनी हम पे सेवा बन रही है उतनी अपना ही बैठे कर रहे हैं। कितने दिन से बैठ रहे हैं और कितने दिन तक बैठेंगे? आज 3 दिन हो गए हैं। 7 दिन की ये तपस्या है। इतवार को ये समापन होगी। तो धुनी लगातार जो है धुनी
जो है वो बढ़ेगी या ये दिन रोज बढ़ती चली जाएगी? दिन रोज बढ़ती चली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है और युवक के गले और शरीर और अन्य हिस्सों पर जो है धार हथियार से जो है कई बार किए गए हैं, कई निशान मौजूद हैं। युवक का शव जो है लहूलुहान अवस्था में शहर के भगत सिंह पार्क में पड़ा हुआ मिला। सुबह के समय पार्क में घूमने के लिए आए लोगों ने पार्क में युवक का शव पड़े होने की सूचना जो है पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मेरा बेटा दूध लेने के लिए गया था घर से और दूध लेने के आया नहीं। जब से हमने फोन किया, फोन भी उसका स्विच ऑफ आया एकदम से। फोन पे कोई बात नहीं हुई मेरी, ना उसकी मम्मी ने भी खूब फोन किया, नहीं बात हुई कोई भी। फिर उसने क्या किया जी, काफी देर बाद हमने काफी इधर उधर ट्राई किया। फिर एक लड़के का फोन आया मेरे पास। मैंने बोला भाई था हमारा। बोला हाँ भाई, मैंने यहीं छोड़ा था उसको पार्क के पास और वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। भाई तेरे को पता है? और फोन उसने मेरे बेटे का, उसने फोन उसके पास था जिसपे मैंने कॉल की, उसी फोन पे। मैं बोला भाई ये फोन तो मेरे को दे के चला गया। प्यार से पढ़ा था मेरा बेटा। अरे शिक्षा का मंदिर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नांगल चौधरी के गांव नांगल कालिया स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में कार्यरत HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की संविदा अंग्रेजी शिक्षिका पूनम कुमारी ने विद्यालय के स्थायी स्टाफ और विशेष रूप से शिक्षक योगेश पर उत्पीड़न, धमकी, ब्लैकमेलिंग और अशोभनीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम का कहना है कि उन्होंने बच्चों को समझदारी से पढ़ाना चुना है, तो गालियां और मारपीट से नहीं। यही बात स्कूल के कुछ स्थायी शिक्षकों को खटकने लगी। कमेटी गठित की गई डीओ मैडम के द्वारा, क्योंकि ये डीओ मैडम को कंप्लेंट गई तो 3 प्रिंसिपल्स की जांच। तो उससे पहले ग्राम पंचायत या गांव के लोग नोटिस आए थे और इनका मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, तो वो कंप्लीट वो जांच की रिपोर्ट सबमिट नहीं की उन्होंने। सर, यहाँ का स्टाफ का जो माहौल है वो HKRN रेगुलर वर्सेज HKRN है। मतलब रेगुलर में और जो HKRN का मतलब होता है जो परमानेंट जॉब नहीं है, उनके अंदर भेदभाव है जी। इनको मेरे पढ़ाने की वजह से परेशानी होती है। बच्चों के प्रति लगाव से पढ़ाएगा तो बच्चे उससे प्यार से पेश आएंगे, उसका काम करेंगे। ना डंडे की जरूरत, ना थप्पड़ की जरूरत, ना मार की जरूरत, ना किसी टाइप की जरूरत। जब हम बच्चों को प्यार देंगे, समझाएंगे कि बेटा इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, उस चीज को लेके बच्चे सारे मेरे पक्ष में है, क्योंकि मैं बच्चों को प्यार से पढ़ाती हूँ, कभी नहीं धमकाती। अपना खाना छोड़कर अगर बच्चा मेरे पास आ गया खाली पेट में कि मैडम मेरे को ये डाउट सोल्व कर दो, तो मैं अपना खाना छोड़ के उसका ये काम करती हूँ। ये चीज इनको हजम नहीं होती है। मैं भूमिका मुखिया हमारे को टीचर पढ़ा नहीं रहा है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर विस्तार से मिल रही है, जहां पर छात्र की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर 9वीं कक्षा का छात्र है मृतक सिपाही को क्लास 8 में ही देश में दो गोली मारी। बड़ी खबर हिसाब से आपको पहुंचा रहे हैं। क्लास 8 में ही उसके 2 गोली मारी है और पुलिस के आरोपी छात्र की तलाश कर रही है। जांच के बाद उसका वजह का खुलासा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।